देखिए ऐसा है कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। हमको इस राष्ट्र में इस तरीके का धर्म और जिहाद करने का किसी को परवानगी नहीं। जब भी मालेगांव में जब भी चुनाव चालू था तभी ये इस्लाम पार्टी जैसे लोग तभी चुनाव के पहले जय भीम और जय भीम का नारा देते थे, और अभी चुनाव के बाद जय भीम किधर भी देखते हुए दिखानी है। इनको जब भी बैनर लगा फोटो लगाना है तभी वो टिप्पू का ही लगाते हैं। वहाँ किधर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगाते हुए हमने देखा नहीं। मतलब चुनाव के पहले जय भीम और जय भीम, चुनाव के बाद सिर्फ जय भीम, उतना ही है इन लोग का। और ये सारे जो नाटक है ना, इन्होंने कोई इस्लाम राष्ट्र में जाके करना चाहिए। इनको डेवलपमेंट मालेगांव के डेवलपमेंट के लिए चुन के दिया है कि जिहाद करने के लिए चुन के दिया है। तो इस तरीके के बॉडी को जो चुन के उनको बर्खास्त करने का क्यों मांग नहीं होना चाहिए? इनको कैसे रहने का अधिकार है? इनको धर्म बढ़ाने के लिए उधर चुन के दिया है क्या? इतने सारे मस्जिद है, फिर वो काहे के लिए रखे हैं? उसमें कौन नमाज पढ़ेगा फिर, अगर इनको वहीं आकर नमाज पढ़ना है तो इसलिए महापालिका के अंदर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के माध्यम से चीज चलती है, ऐसा कुछ भी अगर विषय होगा तो सरकार के माध्यम से हम जरूर कार्रवाई की मांग करेंगे। मदरसा में जिस प्रकार वीडियो वायरल मदरसा में 2 बच्चों को मारने का, मदरसे के अंदर का क्या कहेंगे? देखिए इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे। जिस तरीके का वीडियो सामने आया है कि महापालिका के भीतर नमाज पढ़ने, देखिए ऐसा है कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। हमको इस राष्ट्र में इस तरीके का धर्म और जिहाद करने का किसी को परवानगी नहीं। जब भी मालेगांव में जब भी चुनाव चालू था तभी ये इस्लाम पार्टी जैसे लोग तभी चुनाव के पहले जय भीम और जय भीम का नारा देते थे, और अभी चुनाव के बाद जय भीम किधर भी देखते हुए दिखानी है। इनको जब भी बैनर लगा फोटो लगाना है तभी वो टिप्पू का ही लगाते हैं। वहाँ किधर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगाते हुए हमने देखा नहीं। मतलब चुनाव के पहले जय भीम और जय भीम, चुनाव के बाद सिर्फ जय भीम, उतना ही है इन लोग का। और ये सारे जो नाटक है ना, इन्होंने कोई इस्लाम राष्ट्र में जाके करना चाहिए। इनको डेवलपमेंट मालेगांव के डेवलपमेंट के लिए चुन के दिया है कि जिहाद करने के लिए चुन के दिया है। तो इस तरीके के बॉडी को जो चुन के उनको बर्खास्त करने का क्यों मांग नहीं होना चाहिए? इनको कैसे रहने का अधिकार है? इनको धर्म बढ़ाने के लिए उधर चुन के दिया है क्या? इतने सारे मस्जिद है, फिर वो काहे के लिए रखे हैं? उसमें कौन नमाज पढ़ेगा फिर, अगर इनको वहीं आकर नमाज पढ़ना है तो इसलिए महापालिका के अंदर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के माध्यम से चीज चलती है, ऐसा कुछ भी अगर विषय होगा तो सरकार के माध्यम से हम जरूर कार्रवाई की मांग करेंगे। मदरसा में जिस प्रकार वीडियो वायरल मदरसा में 2 बच्चों को मारने का, मदरसे के अंदर का क्या कहेंगे? देखिए इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे। इसमें शिक्षा और इसका कुछ संबंध नहीं। और इसी तरीके के अगर हम लोग ने कोशिश या पहल हम लोग ने कोई इस्लाम राष्ट्र में की रहती, वहाँ जाके भगवत गीता सिखाने के लिए अगर हम लोग ने इस तरीके की पहल शुरू तो हमको परमिशन मिलती क्या? अभी इनके मदरसे में सिर्फ उर्दू सिखाई जाती है, वहाँ मराठी का कुछ संबंध नहीं है। जापान के लोगों को का कौतुक करने वाले कभी मदरसा में मराठी सिखाओ ऐसा कभी बोलते हैं क्या? तो इन मदरसों के अंदर इस तरीके की अगर बच्चों को मारा जा रहा होगा तो इनको बंद करने से दूसरा पर्याय नहीं है। और मैं जिस जिधर का गार्डियन मिनिस्टर हूँ, यहाँ तो आप देखिए आगे जाके क्या होता है। फ्राइडे को भी मदद नहीं होगी अगर ऐसा हाथ हमारे कोई किसी के भी बच्चे हो, हमारे कोई भी बच्चों के ऊपर हाथ उठाने की अगर हिम्मत मैं जहाँ का पालक मंत्री वहाँ करेंगे ना, तो आगे देखिए क्या होता है। क्या मदरसों को देश के भीतर जो एक ही तरीके की शिक्षा और इंटीग्रेटेड शिक्षा सिस्टम नहीं रखते हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए? ठीक है, आसाम में तो मैंने सुना है वहाँ के हमारे मुख्यमंत्री विश्वास जी ने वहाँ के मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट किया है, कुछ यूपी में भी हुआ है। तो करना चाहिए। हमारे देश में रह के शरिया कानून मानना, हमारे देश में आके सिर्फ उर्दू सिखाना, इस तरीके का हिंदू राष्ट्र में किसी को भी परमिशन नहीं मिलना चाहिए। कोई इस्लाम राष्ट्र में ऐसी परमिशन मिलती नहीं है।
तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है मदरसों के तरफ जिस तरीके आसाम में देखा जाता है, यूपी में देखा जाता है, मैं खुद मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, विनती करूंगा हमारे महाराष्ट्र के भी मदरसों को ऑडिट होना चाहिए, चेकिंग होके उनको उनके जगह अच्छे स्कूल जहां मराठी और अच्छा शिक्षण दे सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, वैसे सेंटर खोलने चाहिए। नहीं सर, लेकिन आपके जिले में ही इस तरीके की अगर वो हिम्मत करते हैं कि हिंदू बच्चे को मारपीट, अरे हिंदू नहीं है बाबा, तेरे को बराबर इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। आपके जिले में रह के जानबूझ के बातमी बना रहा है तू बाबा। वो मदरसा है, उसमें हिंदू कैसा जाएगा? जो मारपीट हिंदू कैसा जाएगा? नहीं हुई, मारपीट हुई, हा मग इसको लेके कह रहे हैं आम्ही चुकलो असतो तर बरोबर मिरची टाकली असती। आता तू चुकलास तर काय? जे मारहाण झाली अरे नियम सगळ्यांना सेम असला पाहिजे। त्याबद्दल तुम्ही आक्रमक आहात. म्हणजे माहिती नाही आहे बा, आक्रमक नाही, मी शब्दांनी नाही कृतीतून दाखवणारा माणूस आहे। त्याला दाखवतो मौलवीला कसा हात उचलायचा असतो, हात कसा कापेल बघा पुढे जाऊन। हा काय त्याच्या अब्बाचा पाकिस्तानी, आमचा सिंधुदुर्ग आहे, बघू मग शुक्रवारी सिलेंडर काय होतं मग। राणे सर, केरला टू फाइल जिस प्रकार से फिल्म आई है, जिस प्रकार से उसमें दर्शाया गया है, हालांकि कुछ मुस्लिम फैक्ट नेता- दिखा है, हाँ, फैक्ट है। बिल्कुल, कुछ मुस्लिम नेता अब उस फिल्म को बैन की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को जो क्योंकि ban की जिहाद जिनके सोच में ही जिहाद है, उनको केरला स्टोरी अच्छी, 2 स्टोरी अच्छी लगेगी ही नहीं, ना 1 अच्छी लगेगी ना 2 अच्छी लगेगी। जिनको हमारे देश में जिहाद करना है, लव जिहाद के माध्यम से हमारे बहनों को, हिंदू बहनों की ज़िंदगी खराब करना है, उनको कभी भी केरला स्टोरी 2 पसंद आएगी नहीं आएगी। इतनी अगर किसी उनको अगर मिर्ची लगती होगी ना, तो भी जिहाद करना बंद कर देना चाहिए। लव जिहाद के केसेस जो हो रहे हैं आजू बाजू में, वो बंद करना चाहिए ना, फिर मिर्ची लगनी भी खत्म हो जाएगी ना।